अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो इस टाइम मैं कैन मार्केट कैप के ऊपर हूँ और 24 आवर % के हिसाब से इस टाइम BTC जो है 2.52% डाउन है। इथीरियम ईथ जो है 2.93% डाउन है और बाइनेंस BNB कैन जो है वो 1.84% डाउन है। तो सबसे पहले चलती है पियर एंड ग्रीड इंडेक्स की तरफ। और इस टाइम पियर एंड ग्रीड इंडेक्स की जो वैल्यू है वो 27 है और 27 की जो वैल्यू है वो मार्केट के अंदर पियर कंसिडर की जाती है। पियर इसलिए है क्योंकि BTC की प्राइस ने एक हेवी करेक्शन ली हुई है और अब अगर किसी के पास स्पेयर USDT अवेलेबल भी है तो वो इसी डर की वजह से बाइंग नहीं कर रहा है, क्योंकि अगर BTC की प्राइस जो है और नीचे आती है इन सपोर्ट्स के ऊपर या यहाँ पर तो आर्ट्स जो है वो बहुत बुरी तरीके से जो है ब्लीड होंगे। तो इसी वजह से कोई भी अभी डर की वजह से शॉपिंग नहीं करा। लेकिन खैर क्रिप्टो में एक रूल है कि हम लोगों ने जो है फियर को बाई करना है और ग्रीड को हमने सेल करना है। तो खैर BTC की जो क्लियर पिक्चर है इस टाइम हमारे सामने 52 के का जो रीजन है वो स्ट्रांग रेजिस्टेंस है और BTC को जो स्ट्रांग सपोर्ट हासिल है वो 42 के की सपोर्ट हासिल है। लेकिन 4 हॉर के ऊपर अनदर जो स्ट्रांग सपोर्ट है वो 45 to 46 के का जो रीजन है। यहाँ पर जिस तरह ये वाली ट्राइंगल की जो बेस थी यही हम आगे लेके एक सपोर्ट लेके चल रहे। तो खैर अब यहाँ से हम BTC की मूवमेंट के अंदर एक बाउंस बैक की उम्मीद इंशाल्लाह करेंगे। तो खैर अब ज़रूरी नहीं है कि हम जो है बाय पोस्ट ट्रेड लें, हम मार्केट को ऑब्ज़र्व करेंगे और जैसे ही BTC की प्राइस जो है एक क्लियर डायरेक्शन में रवाना होगी तो उसी हिसाब से हम जो है अपने बाइंग आर्ट्स के अंदर पकड़ेंगे और कुछ बाइंग्स जो है हम नीचे आर्ट्स के लिए लगा देंगे इन केस प्राइस नीचे आती है तो हमें अच्छी बाइंग्स एंट्री मिल जाएंगी। तो खैर अब आती है BNB USDT पेयर की तरफ, बाइनेंस कैन की तरफ। तो BNB कैन जो था अच्छा परफॉर्म कर रहा था, लेकिन BTC ने हैवी करेक्शन ली और इसने भी जो अपने ट्रेंड लाइन की सपोर्ट थी या रिस्पेक्टिव वो तोड़ ली और अब ये जो इसकी सपोर्ट थी वो भी टूट चुकी है और अब इसके लिए अगेन रेजिस्टेंस बन चुकी है। तो खैर अब BNB के लिए जो बिलो सपोर्ट है तो वो है 506 और इसके बिलो जो स्ट्रांग सपोर्ट है तो वो है 489। तो खैर आप BNB को वॉच करें इन केस बहुत ज़्यादा मार्केट हैवी करेक्शन लेती है तो 422 से लेकर 428 तक एक वीक आ सकती है, लेकिन वो जल्दी एम्प्टी होगी। तो आप लोगों ने सेफ रहना, ऐसा ना हो फ्यूचर के ऊपर आप मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आप लोगों की लिक्विडेशन है तो आप सेफ्टी के लिए स्टॉप लॉस लगा सकते हैं हर टाइम BNB के लिए। इथीरियम जो है वो भी BTC के साथ जो है करेक्शन ले रहा है और अभी इथीरियम के लिए जो स्ट्रांग सपोर्ट है तो वो है 3510.92 जो है एक स्ट्रांग सपोर्ट भी है और पेयर जेड जोन भी है। लेकिन इन केस मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है वो चेंज हो जाती है और एक लिक्विडेशन वीक आती है तो यहाँ तक 3179.54 तक एक वीक पॉसिबल है इथीरियम के अंदर। तो खैर मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आप बाइंग्स लगा सकते हैं इथीरियम के लिए, लेकिन इथीरियम जो है इसकी रिकवरी स्पीड बहुत ज़्यादा है। अब सिर्फ यहाँ पर जो है 417.19 का जो रीजन से है 4054.01 तो यह इस रीजन के अंदर जो है इथीरियम अगेन अपनी रेजिस्टेंस को पेश करेगा और इसको तोड़ने के बाद हमारे जो टारगेट्स है इथीरियम की तो ये स्टेप बाय स्टेप अचीव होंगी। लेकिन खैर अभी हम रिवर्सल का वेट करेंगे कि किस जोन से जो है इथीरियम PRZ जोन अपनी पकड़ता है। लास्ट टाइम इथीरियम जो था 3642.86 ये जो है एक PRZ जोन की शक्ल जो है इसे यहाँ इस एरिया पर मिली थी। तो खैर अब आती है उन काइंस की तरफ जिनके ऊपर आप लोग बार बार कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट करते हैं, तो उनमें से कुछ काइंस मैंने पिक किए हुए हैं। तो सबसे पहले नंबर पर जो है LTC USDT पेयर और इसके ऊपर जो है मेरी चार्ट वर्क रहती है और मैं इसके ऊपर कुछ ट्रेड्स ले लेता हूँ कभी कभार। तो खैर इसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है $102.4 के आसपास इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है, लेकिन 4 हॉर के ऊपर अभी जो है LTC कैन अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के ऊपर है। तो खैर अभी आप मार्केट प्राइसेस के ऊपर इसके अंदर एंट्री ले सकते हैं और यहाँ पर जो प्रीवियस वीक आई हुई है तो इसके हिसाब से आप 125 और इस जोन से लेकर $103 से लेकर यहाँ तक मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आप बाइंग लगा सकते हैं। LTC के लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वो है 167 4 हॉर के ऊपर। डेली के ऊपर इसे जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वो है 198 और इसे जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हासिल है तो वो है $295 के आसपास। अब आती है CIZ USDT पेयर की तरफ। ये पेयर भी कमेंट बॉक्स में किसी ने पूछा था तो मैंने इसकी चार्ट वर्क की है उसके लिए। तो खैर CIZ पेयर को अगर हम हायर टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रैक करें तो ये जो है इसमें एक अच्छी खासी बूम आई हुई थी
अब अकॉर्डिंग टू एलियट वेव्स ये है कि जैसे ही एक कैंस के अंदर एक अच्छी खासी बूम आती है तो फिर ये वाले जो है इसका रिट्रेसमेंट पीरियड होता है, इसके कुछ साइकिल्स होते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। तो खैर अभी इसकी जो साइकिल्स है वो रिपीट हो रहे हैं, या इन मतलब या यहाँ पर एक लिक्विडिटी या मतलब मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर लोगों की बाइंग्स आर्डर लगी हुई है, तो उसको फुलफिल करने के लिए इसकी प्राइस जो है वक्त के साथ स्लोली रिट्रेस होती है। टाइम लग जाता है लेकिन प्राइस जो है रिट्रेस होती है। तो खैर CIZ को जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 0.1675 के आसपास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और जो बहुत ऑर्डर बुक के हिसाब से जो बहुत ज़्यादा बाइंग आर्डर CIZ पेयर के लिए लगी हुई है तो वो है 0.0728 से लेकर 0.0975 के आसपास। और अगर प्राइस यहाँ से रिवर्स होती है तो इसके लिए जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 0.4518, इसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 0.5960, और एक यहाँ पर अगर आप इस वीक को देख सकते हैं और यहाँ पर इस वीक्स को, तो यहाँ पर जो है स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर जो है 0.6558 का जो जोन है, यहाँ पर CZ पेयर के लिए जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। कुछ पेयर जो है जिनको मैं बार बार कवर कर लेता हूँ, लेकिन लोग जो है डेली उसके बारे में पूछते हैं कि शिप को कवर करें। तो खैर मैं शिप का चार्ट आप लोगों के लिए अगेन ओपन कर लूँगा। तो शिप पेयर को जो है 4 हॉर के ऊपर जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है, इसके अंदर तो बहुत सारी ज़ीरो है, लेकिन मैं सिर्फ इसके आखिरी डिजिट्स आप लोगों के लिए पढ़ूँगा। 3272 के आसपास जो है इसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 4 हॉर के ऊपर। इन केस ये टूट जाती है तो जो सबसे अनदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसके लिए 1971 से लेकर 2109 के आसपास जो है इसे अनदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है। तो खैर शिबा जो है अगर हम इसकी मूवमेंट को वॉच करें तो ये स्लोली जो है डिसेंड हो रहा है, और मे बी ये डिसेंड होती हुई 794 तक जो है एक और ज़ीरो इसके अंदर एड अप हो जाएगा। तो खैर अभी ये डिसेंडिंग में है, आपने अगर लॉन्ग टर्म इसे होल्ड करना है तो आप नीचे की बाइंग आर्डर्स इसके लिए मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर लगा के छोड़ लें। हालांकि वक्त के साथ इसके अंदर थोड़ी सी हलचल आ जाती है, लेकिन अगेन जो है इसकी प्राइस जो है ड्रॉप हो रही। तो खैर ये एक मीम प्रोजेक्ट है, जिस तरह डॉज है, शिप है, आप इसके अंदर जो है कुछ अमाउंट इन्वेस्ट करके छोड़ दें, लेकिन ज़्यादा पोर्टफोलियो कभी भी इन काइंस के अंदर जो है आप इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ना करें। एक और काइन जो था SLP USDT पर, इसके ऊपर भी जो है बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है लोगों की इसके ऊपर। तो मैंने चार्ट वर्क किया हुआ था, लेकिन मैंने पूरी ड्राइंग रिमूव की, और अभी जो है मैं आप लोगों को सिर्फ इसकी जो है हाइयर पिक्चर दिखा देता हूँ। ये जो है डाउन पे डाउन जा रहा है, डाउन पे डाउन, और इसकी जो यहाँ पर जो हमारे पास डेटा थी यहाँ तक थी, यहाँ इसकी पास डेटा अब हमारे पास नहीं है कि इसे सपोर्ट कहाँ पर है, रेजिस्टेंस कहाँ के ऊपर है। अब SLP के ऊपर है कि ये कब जो है ख़ुद से रिवर्स हो जाता है। मतलब कि डेटा ट्रैक करने के लिए हमारे पास नहीं है। टेक्निकल एनालिसिस हम तभी कर सकते हैं जब हमारे पास डेटा होगा, लेकिन खैर ऊपर का डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि अगर किसी ने यहाँ पर आप थोड़ा सा DCA करें, एक जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वो है अब इसके लिए 0.1041, अनदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो इसके लिए है 0.1356, और डेली के ऊपर जो इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो वो है 0.2460। अनदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इसके लिए जो है 0.3172। तो खैर ये वाले जो 4 हॉर के ऊपर रेजिस्टेंस है ये भी मैं साथ में आप लोगों के लिए मेंशन कर देता हूँ। तो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर 4 हॉर के ऊपर इसे जो है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। एक मिनट, और ख़ैर इसका चार्ट में जो है आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगा। लेकिन SLP जो है अभी डेट पड़ा हुआ है, जो लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं वो थोड़ा सा DCA करें और कोशिश करें इन यहाँ तक जो है 0.1361 तक अगर वो निकल सकते हैं तो इस प्रोजेक्ट से जो है निकल जाए। खैर इस प्रोजेक्ट की जो मेन फॉलिंग की रीज़न है, एक्सेस गेम के अंदर लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और उनकी जो अर्निंग है वो कैश आउट इसी काइन के अंदर कर रहे हैं। तो इस काइन के ऊपर कंटिन्यूस जो है सेलिंग प्रेशर है, ये गिरेगा और भी। लेकिन खैर जिस तरह पारम का जो है वो गिरते गिरते अचानक स्पाइक कर गया, तो मैं भी एक वेल्स इससे बैग भरें और इसके अंदर जो है स्पाइक आ सकती है। तो आपने तब इसके अंदर टिके नहीं रहना, बल्कि इससे जो है अपना लास्ट जो है कुछ ना कुछ % रिकवर करके आप लोगों ने जो है इस काइन से निकल जाना है। अब एक और काइन की तरफ आती है, गेमिंग काइन जो है विंक USDT पर। छोटा काइन है लेकिन खैर ये भी जो है ड्रॉप हो चुका है, और हमारी जो बाइंग थी कुछ यहाँ के ऊपर थी, कुछ यहाँ के ऊपर थी। DCA भी हम लोगों ने यहाँ के ऊपर की थी और वो सपोर्ट टूटी ही
क्योंकि BTC ने करेक्शन ली तो एक डाउन ट्रेंड स्कैन के अंदर आया। लेकिन स्कैन में मज़े की बात ये है कि ये रिकवरी बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ करता है। ये आप इसके पास डेटा चेक कर सकते हैं। तो खैर अगर हम इसका पास डेटा ट्रैक करें यहाँ तक ऑलमोस्ट, इसके लिए जो सिंपल नंबर ऑफ कॉइन्स जो होते हैं इसके, तो लोगों का जो टारगेट है मेंटली पाकिस्तानी 1 PKR का है। अगर किसी के पास 16 लाख कॉइन है तो वो उसी पाकिस्तानी ₹1 के आसपास जो है बेचेगा। लास्ट टाइम जो था इसने ऑलमोस्ट 0.44 PKR की जो वैल्यू थी वो हिट कर चुकी थी प्रीवियस बुल रन के अंदर, और लोग जो थे उसी इस कैन से यही एक्सपेक्ट कर रहे थे। तो अभी ये कैन जो है स्टिल आप लोगों के लिए बहुत चीप है। आप लोग इसे जो है भर के इसे अपने पास रख लें, और ये आप लोगों को एक शॉर्टकट है आप लोगों के लिए। लेकिन ये है कि आप लोगों ने जो है पोर्टफोलियो डिवाइड करना है। ऐसा ना हो कि सारा पोर्टफोलियो इसी कैन के अंदर रख दे। खैर 2-3 दिनों के अंदर इसकी गेमिंग इवेंट है, कुछ बर्निंग इवेंट्स हैं। तो खैर इसी जो 4 हॉर के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है तो 0.000664, और इनर जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 8951। मैं ज़ीरो को स्किप कर रहा हूँ क्योंकि इन कैंस के अंदर जो है ज़ीरो बहुत ज़्यादा है। तो खैर इसका चार्ट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन इन केस BTC जो है स्ट्रॉन्ग करेक्शन ले लेता है तो आप लोगों ने यहाँ तक DCA करनी है। 0.000268 तक आप लोगों ने इस कैन के अंदर जो है DCA करनी है। आयोटा USDT पेयर जो है तो ये कैन जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और इनकी इवेंट्स जो है वो रनिंग में है। तो इसे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ट्रेंड लाइन की शक्ल में जो हासिल है, ये इसे टैप करता हुआ आगे की तरफ जो है जा रहा है। तो खैर आयोटा जो है ईज़िली 1.7697 तक जो है ईज़िली एक स्ट्रेट वे किया, मतलब एक हेवी बिग कैंडल जो है बनाने की पोटेंशियल करता है। क्योंकि इनकी इवेंट्स है तो लोग इसके अंदर कंटिन्यूस जो है बाइंग करें। इवन ये कि मार्केट डिप में जा रही, एंड की इवेंट चल रही है और आयोटा की, तो ये दोनों कैन जो है बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। एक और कैन है जिनके ऊपर आप लोगों ने नज़र रखनी है, CHR USDT पर। तो CHR जो है 4 हॉर के ऊपर इसे जो सपोर्ट हासिल है 0.6346, और अनदर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो इसे हासिल है 0.468 पर, और इसे जो रेजिस्टेंस है 0.8799 के ऊपर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अनदर स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जो इसे है 1.0980 के आसपास है, और जो स्ट्रॉन्ग अनदर हाईएस्ट रेजिस्टेंस है तो 1.49 के आसपास इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। लेकिन आप लोगों ने जो है 0.3049 के आसपास मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर आप बाइंग लगा सकते हैं। इन केस BTC की प्राइस में करेक्शन आती है तो जिस तरह ये विक्स आती है तो कुछ ना कुछ पॉइंट्स तक विक आएगी, आपकी DCA भी हो जाएगी इस कैन के अंदर, और आपको अच्छी बाइंग भी मिल जाएगी। क्योंकि इस कैन ने बहुत सारे लोगों को अभी रिसेंटली ट्रैप किया। जब इसके अंदर ये वाली बूम आई तो कुछ लोग यहाँ पर इसमें फंसे हुए हैं। तो खैर वो DCA करें, CHR अच्छा कैन है, आप इस कैन से जो है जल्दी आपका लॉस जो है इंशाल्लाह रिकवर हो जाएगा। तो अब आते हैं एम्बॉक्स USDT पेयर की तरफ, और इस पेयर के ऊपर जो है बार बार लोगों की रिक्वेस्ट आ रही कि इसको कवर किया जाए। तो आप लोग याद रखें कि एम्बॉक्स, सेंड, माना, ENJ, INJ, एक्सेस और इस तरीके से और जितनी भी गेमिंग कैन है बाइनेंस के अंदर, तो ये ज़्यादातर तभी पंप करते हैं जब इनके अंदर इवेंट हो। तो खैर इसने आलमोस्ट अपना हाई जो है $15 क्रिएट किया हुआ है, और मे बी यहाँ पर इन पॉइंट्स के ऊपर मुख्तलिफ लोगों ने इसके अंदर जो है बाइंग की होगी। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये एक अच्छा कैन है, इसमें कोई शक नहीं है। ये कैन जो है डेड पड़ा हुआ था, और जब सडन वेल्स बाइंग एक्टिविटी इसके अंदर कर लेते हैं तो इसके अंदर एक स्पाइक आई अगेन $6 तक। लेकिन खैर इसे जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हासिल है वो $3 to $4 के आसपास हासिल है। आप यहाँ पर नीचे DCA कर सकते हैं, और अगर आप लोग पैनिक बायर है तो आप फिर मार्केट प्राइस के ऊपर कुछ बाई करें, और जैसी नीचे आए आप स्टेप में बाई करते जाए। तो खैर इसे जो रेजिस्टेंस है $7 है, अनदर रेजिस्टेंस 10, और एक जो प्रीवियस हाई रेजिस्टेंस है तो $15.73 के आसपास है। लेकिन इस कैन की परफॉर्मेंस जो है बहुत ही अच्छी है, ये $30 to $40 को जो है ईज़िली अचीव कर लेगा। एक और कैन जो है LS USDT पर, मैं कुछ कैंस को तो कवर कर लेता हूँ लेकिन बार बार लोग उसके बारे में पूछ लेते हैं, तो खैर मैं अगेन उसकी फ्रेश अपडेट आप लोगों के साथ शेयर कर लेता हूँ। तो खैर ये वाली लाइंस आप, इसका चार्ट भी मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया हुआ है। तो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर मैंने आप लोगों को इसकी बाइंग का कहा हुआ कि आप इन पॉइंट्स के ऊपर इसकी बाइंग कर सकते हैं। इवन $8 तक हमारी बाइंग है इसके अंदर। अभी भी इसके अंदर जो है
लिमिट्स लगे हुए हैं। तो आखिरी लिमिट जब हमारी पिक हुई थी $11 और फिर इसने रिट्रेसमेंट दिखाई $15 तक। अगर BTC के सेंटिमेंट्स मतलब बुलिश थे और मतलब वो अपनी ट्रेंड लाइन कंटिन्यू करता तो फिर ये जो था $17, फिर इसकी जो नेक्स्ट टारगेट थी 24 और ये 28, और इसका जो शॉर्ट टर्म टारगेट है तो $30 to $40 है। लॉन्ग टर्म में ये $80 to $120 को जो है इंशाल्लाह अचीव करेगा। तो खैर ये एक अच्छा कैन है, जैसे ही ये नीचे आए आप अगेन बाई करते जाए अगर आपके पास स्पेयर USDT है। अगर इन केस आपके पास स्पेयर USDT नहीं है तो आप फिर इस कैन को जो है होल्ड ही रखें। और एक वीडियो इंशाल्लाह मैं बनाऊंगा स्कैल्पिंग की कि इन केस प्राइस डाउन होती रही आपने किस तरीके से स्कैल्प करना है, अब जा रही किस तरीके से स्कैल्प करना है। लेकिन खैर उसके लिए हम पहले इंडिकेटर सीरीज़ को अच्छे से कवर करेंगे ताकि आप लोग का प्रैक्टिस हो। लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स भी है। सपोज़ करें अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है और आपने सेलिंग की कर भी ली और प्राइस ऊपर जाए तो आप पैनिक और अगेन लास्ट में मतलब जब आप एक चीज़ जो है यहाँ पर सेल कर दोगे हाई के ऊपर और हाई के ऊपर बाई करोगे तो वो पोमो बाइंग में आ जाती है। पोमो बाइंग में आप फिर अपना मज़ीद लॉस करोगे। तो इसी वजह से मैं आप लोगों को जो है इंडिकेटर सीरीज़ सिखा रहा हूँ। इंशाल्लाह जैसे हम उसको ख़त्म करेंगे तो फिर आपको मैं डिटेल में स्कैल्पिंग की जो वीडियो है वो इंशाल्लाह सिखा दूँगा। तो खैर आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन आपने इतने सारे पेयर रिक्वेस्ट की हुई थी। लेकिन जो अच्छे कैन है मेरे नज़र में उनको मैं कम्प्लीटली अलग वीडियो के अंदर कवर करूँगा इंशाल्लाह। और आप लोगों ने जो है उन कैन के ऊपर जो है नज़र रखनी है। उनमें ख़ासकर HNT है, FTT है,